ग्यारस ग्यारस की कहानी। एक प्राचीन काल में मुचकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण उनके मित्र थे। ये राजा बड़ा धर्मात्मा विष्णु भक्त था, न्याय के साथ राज करता था। वे उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय शोभन ससुराल आया हुआ था कि उन्हीं समय ग्यारस थी। जो उन्हीं दिनों ग्यारस पुण्यदायिनी एकादशी रमा भी कार्तिकी रमा ग्यारस भी थी। जब व्रत के दिन समीप आ गए तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल है, मेरे पिता की तो आज्ञा अति कठोर है कि दशमी को राजा ढोल बजवाकर सारे राज्य को ये घोषणा कर दी कि एकादशी को कोई भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करूँगा, मैं किस प्रकार भूखा रहूँगा, मुझे तो भूख सहन ही नहीं रही। ऐसा उपाय बतलाओ जिससे मेरे प्राण बचे, अन्यथा मेरा प्राण तो अवश्य जाप रहे, मारो तो भूखो नहीं रहना, मैं कमजोर न रहूँ। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राजा में तो एकादशी के दिन कोई अनाज नहीं खाता है, भोजन भी नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गो आदि भी अन्न जल ग्रहण आदि नहीं कर सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहेंगे मेरे पिता के राज्य में तो आपको जरूर ग्यारस करनी होगी। कहने लगा, मैं व्रत तो अवश्य करूँगा, जो मेरे भाग में होगा वही देखा जाएगा। युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक एकादशी का नाम, इसे विधि का फल कैसे मिलता है, विस्तार पूर्वक बताइए। से पूछने भगवान कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी की रमा बड़े बड़े पाप का नाश करने वाली होती है। इस प्रकार विचार कर शोभन ने भी व्रत कर लिया। अभी वे भूख प्यास से इतना पीड़ित होने लगा कि सूर्य नारायण अस्त होते होते रात्रि जागरण के समय वैष्णव अत्यंत हर्ष देने वाले परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल सुबह होते होते तो उसकी प्राण ही निकल गई। 11 करोड़ और सुबह वारस के दिन तो मर ही गयो, ज्यादा कमजोर हो जुआ। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से चंदन से देह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया और शोभन की अत्यंत क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। वो रमा एकादशी के प्रभाव शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य युक्त तथा शत्रुओं सहित एक सुंदर देवपुरा प्राप्त हुआ। वे अत्यंत सुंदर रत्न, ध्रुवमणि, जटिल स्वर्ण खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्टीप मणियों से शोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण, छत्र चंवर से विभूत गंधर्व और अप्सराएं युक्त सिंहासन पर अरूढ़ ऐसा शोभेमान होता था मानो दूसरे इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ करता हुआ घूमता घूमता उधर से निकला। उसने शोभन को पहचान लिया और राजा का जमाई शोभन उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन पर बिठाकर पास प्रणाम आदि करके कुशल समाचार पूछे। ब्राह्मण के, राजा मुचकंद और उस आपकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में सब प्रकार कुशल है, परंतु राजन हमें आश्चर्य है, आप अपना बात कहिए कि ऐसा सुंदर नगर और जो कभी ने देखा न सुना आपको कैसे मिला। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी को व्रत करने मुझे वो नगर मिली हो, यहाँ पर अस्थिर जन्म दे दियो भगवान मैंने, और ये स्थिर नहीं है, स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, स्थिर क्यों नहीं है, ये कैसे स्थिर हो सकता, आप ही बताइए, फिर वे अश्व में वे उपाय करूँगा, मैं अवश्य ही वो उपाय करूँगा, मेरी इस बात का आप मिथ्या न समझे। शोभन ने कहा, मैं इस व्रत के श्रद्धा रहित होकर किया, अतः सब कुछ अस्थिर है। अब मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को ये सब कहानी कहें कि स्थिर हो सके। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब बात सुनाया। ब्राह्मण के वचन से चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, ये सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी हैं या सपने की बात कह रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि नहीं पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को देखा है, वो प्रत्यक्ष देखा, साथ ही किसी विजय ने वो ऐसे देवता नगर के समान नगर में देखा। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिर नहीं, इस प्रकार वे स्थिर रह सके उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तिरुलल इच्छा है, मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को
स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो जाए। वियोग मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी सारी बात सुनकर वेद मंत्रों उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया तथा ऋषि के मंत्र प्रभाव एकादशी वर्ष से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गति को भी प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई और अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब इसे विधि पूर्वक एकादशी व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही। इसी पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर पहले अंत तक होएगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों से सुजित होकर अपने पति के साथ आनंदपूर्वक रहने लगी। हे राजन, मैंने रमा एकादशी का महत्व बताया। जो मनुष्य इस व्रत को करता है ब्रह्म हत्या इत्यादि समस्त पाप से नष्ट हो जाता। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियां समान, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान ही फल देती। जो मनुष्य इसे मृत्यु को पढ़ता अथवा सुनाता है, कहता है, सुनता है, सबको आनंद करता है, विष्णु लोक प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की।